तो आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जिसने हाँ कई लोगों को चौंका दिया है। हाँ बिल्कुल। भारत के प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी समूह ने मतलब जो दशकों से सशस्त्र संघर्ष कर रहा है जी, इतने सालों से उन्होंने अचानक से शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा है। ये वाकई बड़ी बात है। हमारे पास कई न्यूज रिपोर्ट्स हैं इस पर, जिनमें माओवादियों के प्रवक्ता अभय का एक बयान भी शामिल है। अच्छा। ये बयान वैसे बताया जा रहा है अगस्त 15, 2025 का, लेकिन सामने अब आया है। तो कुछ टाइम पहले का है ये। हाँ, तो आज की चर्चा का मकसद यही है कि इन स्रोतों को देखें और समझें कि आखिर ये प्रस्ताव है क्या, ये इसी वक्त क्यों आया और इसके मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है क्योंकि ये भारत की सबसे पुरानी और गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक से जुड़ा है। सही कहा। तो सबसे पहले ये प्रस्ताव है क्या आखिर? हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक माओवादी प्रवक्ता अभय के बयान में कहा गया है कि समूह एक तरफा और वो भी अस्थायी रूप से अस्थायी, ये शब्द जरूरी है। हाँ, हथियारबंद कार्रवाई रोक रहा है। अच्छा। वो केंद्र सरकार की बनाई समिति से बातचीत को तैयार हैं और इसके लिए वो 1 महीने का वक्त चाहते हैं। सिर्फ 1 महीना? हाँ, और उनकी मांग है कि सरकार भी 1 महीने का औपचारिक युद्ध विराम घोषित करे, मतलब सीज फायर। हाँ, और अपने सुरक्षा ऑपरेशन रोक दे। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? क्या? उन्होंने बातचीत के लिए एक ईमेल आईडी और एक फेसबुक आईडी भी दी है। अरे, ये तो बिल्कुल नया है, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। है ना? और बयान में दुनिया और देश के बदलते हालात और प्रधानमंत्री व गृह मंत्री की अपीलों का भी जिक्र है। अच्छा, मतलब बाहरी दबाव और सरकारी अपीलों का हवाला दे रहे हैं। जी, और कुछ और मांगे भी हैं। जैसे जेल में बंद उनके नेताओं को बातचीत में शामिल होने देना। ये तो अहम मांग होगी। उनके कैडरों के लिए सेफ पैसेज, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और ये कि बातचीत भरोसेमंद हो, इसका वादा। अच्छा, ये तो हुई प्रस्ताव की बात। लेकिन ये टाइमिंग, ये बहुत जरूरी है समझना कि ये पेशकश आई कब है। हाँ बिल्कुल। पिछले कुछ महीनों में अगर देखें तो सुरक्षा बलों को माओवादियों के खिलाफ लगातार बड़ी कामयाबियां मिली हैं। हाँ, खबरें तो आ रही थीं। और याद है, केंद्रीय गृह मंत्री ने लक्ष्य रखा है मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को खत्म करने का। जी। कुछ बड़ी घटनाएं अगर याद करें, फरवरी 2025 बीजापुर 31 माओवादी मारे गए। 31? हाँ। फिर मई 2025 में अबूझमाड़, वो तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था। हाँ, उसकी काफी चर्चा हुई थी। उसमें टॉप लीडर बसवराजू समेत 28 मारे गए। ये उनके नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा झटका था। अभी सितंबर 2025 में झारखंड में 1 करोड़ के इनामी केंद्रीय समिति सदस्य सहदेव सोरेन वो मारे गए। 1 करोड़ का इनाम था उन पर? जी, और महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में भी काफी नुकसान हुआ है उनको। एक रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि पिछले 9 महीनों में 200 से ज्यादा माओवादी मारे गए हैं। 200 से ज्यादा? हाँ, और अकेले छत्तीसगढ़ में 13 बड़े नेता शामिल हैं इनमें, जिन पर 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के इनाम थे। बाप रे। तो ये आंकड़े पिछले सालों की तुलना में काफी ज्यादा हैं। जनवरी 2024 में जो ऑपरेशन कागर शुरू हुआ था ना, हाँ, कागर, उसका मकसद ही था माओवादी गढ़ों में सुरक्षा बलों की पहट बढ़ाना। उसने दबाव तो यकीनन बढ़ाया है। तो ये सब देखते हुए शायद ये प्रस्ताव आया है। अच्छा, तो सरकार और अधिकारी क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए, शुरुआती खबरों में तो सरकारी सूत्रों ने इसे सकारात्मक कदम कहा है। अच्छा। हाँ, और शायद मध्यस्थों के जरिए बातचीत शुरू करने पर विचार भी हो सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अधिकारी थोड़े सतर्क लग रहे हैं, जैसे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और बस्तर आईजी सुंदर राज भी। बिल्कुल, वो अभी इस चिट्ठी की असलियत जांच रहे हैं, मतलब ये वाकई माओवादियों की तरफ से है या नहीं। हाँ, वो तो जरूरी है। युद्ध विराम जैसा शब्द ठीक नहीं है। क्यों? उनका कहना है कि ये कोई 2 देशों के बीच की जंग नहीं है और लोकतंत्र में बातचीत शर्तों के साथ नहीं हो सकती। बात तो सही है। और एक शक भी है, जैसा आपने पहले कहा, कि कहीं ये माओवादियों की फिर से ताकत जुटाने की कोई चाल तो नहीं। हाँ, ये सवाल तो उठेगा ही। हमारे पास एक स्रोत है, एक ओप इंडिया का लेख, उसमें तो इससे सुरक्षा बलों के भारी दबाव का नतीजा ही बताया गया है। अच्छा, क्या तर्क है उनका? उनका तर्क ये है कि ऐसे समूहों के साथ युद्ध विराम जैसी बात हो ही नहीं सकती, और ये प्रस्ताव असल में उनकी कमजोरी दिखा रहा है, ताकत नहीं। जाहिर है, ये उन स्रोतों में व्यक्त एक नजरिया है, हम बस उसे बता रहे हैं। बिल्कुल। वैसे संक्षेप में ये याद रखना जरूरी है कि ये संघर्ष शुरू कहाँ से हुआ था? 1967, बंगाल का नक्सलबाड़ी गांव। हाँ, नक्सलबाड़ी। और दशकों तक ये देश के कई हिस्सों में फैला रहा, जिसे कभी लाल गलियारा या रेड कॉरिडोर कहते थे। जी।
आंध्र प्रदेश से नेपाल तक का वो पूरा इलाका, खासकर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्य, जहां आदिवासी और पिछड़े ग्रामीण इलाके हैं, वहां इन्हें कुछ हद तक समर्थन भी मिला। सही। तो अगर मान लीजिए ये बातचीत कामयाब होती है, तो शायद इन इलाकों में बारूदी सुरंगों और हमलों की जगह पक्की सड़कें, स्कूल, अस्पताल ये सब बन सकते हैं। एक उम्मीद तो है। बिल्कुल, उम्मीद तो है। तो कुल मिला के देखें तो माओवादियों की तरफ से शांति वार्ता का एक अप्रत्याशित सा प्रस्ताव सामने आया है। हाँ, काफी अप्रत्याशित। और ऐसा लगता है कि इसके पीछे सुरक्षा बलों का बढ़ता दबाव एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। जी, काफी हद तक। सरकार अभी सतर्क है, चिट्ठी की प्रामाणिकता परखी जा रही है और कुछ स्रोत इसे शक की नजर से भी देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इस तात्कालिक सवाल से परे कि ये बातचीत होगी या नहीं, या कामयाब होगी या नहीं, ये पूरा घटनाक्रम हमें लंबे समय से चल रहे विद्रोहों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना? किस तरह से? कि जब किसी आंदोलन पर लगातार भारी दबाव बनता है और देश की प्राथमिकताएं भी बदलती हैं, तो क्या ऐसे मोड़ आना स्वाभाविक है? हाँ, ये सोचने वाली बात है कि क्या ये हर ऐसे लंबे संघर्ष का एक तरह का नेचुरल कोर्स होता है? बिल्कुल, ये एक विचारणीय प्रश्न है।